हाय गाइस, वेलकम। फिर से स्वागत है सनराइज मेडिसिन में। आज हम बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम एक स्किन डिसीज के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे हम हमारे मेडिकल भाषा में क्रोनिक आर्टिकेरिया बोलते हैं, यानी कि एंजियोएडिमा क्या होता है, इसका कारण क्या है और ये क्यों हो जाते हैं और इसमें क्या इलाज हम दे सकते हैं इसमें। ठीक है, तो दोस्तों इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आर्टिकेरिया क्या होता है, वो फुल डिटेल्स में वीडियो बनाया, वो भी आप जाकर देख लीजिए। लेकिन हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्रोनिक आर्टिकेरिया क्या होता है। तो दोस्तों और दोस्तों चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप हमारे वीडियो देखते हैं रेगुलरली, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जानकारी अच्छी लगती है तो लोगों को शेयर करिए। क्रोनिक आर्टिकेरिया क्या होता है, एक स्किन डिसीज होती है, और ये क्या होती है, बहुत ही पुरानी एलर्जी भी इसे बोलते हैं। यानी कि ये एलर्जी जो होती है 6 हफ्ते से अगर पुरानी हो गई है, मोर देन 6 वीक, यानी इसके अंदर क्या होता है, यानी हमारे शरीर के अंदर एक चकत्ते बन जाते हैं, और चकत्ते बन जाने के बाद में हम इसे एक और नाम से बोलते हैं, जिसे हिप्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो चकत्ते बन जाते हैं, गोल गोल चकत्ते बन जाते हैं, उसमें क्या बहुत तेज खुजली चलती है। कुछ लोगों को खुजली चलने के साथ साथ चकत्ते भी होते हैं, और चकत्ते के साथ में एक एंजियोएडिमा यानी कि सूजन हो जाती है। आमतौर पर आपने देखा होगा आंखें या होंठ के आसपास आपने, या फिर आपके हाथ या पैर या गले में भी सूजन हो सकती है। जहाँ जहाँ खुजली होती है वहाँ पर आप जैसे खुजालते हो, तो उसी आकार में खुजली होने लगती है। बहुत अधिक खुजली होने लगती है, इसमें बर्दाश्त नहीं हो पाते हैं, लाल चकत्ते भी उभरने लगते हैं। ठीक है, और उसमें सूजन होती है। ठीक है, इसमें वो खुजली हो सकती है। उसके बाद में इसे हम पित्ती और आर्टिकेरिया भी बोलते हैं। इसमें और क्या होता है दोस्तों, इसमें जलन होने के कारण इसमें क्या होते हैं, वो चकत्ते जो पीले पड़ जाते हैं वो सूज जाते हैं, और वो जब सूज जाते हैं तो हम उसे बोलते हैं एंजियोएडिमा। ये गहरी सूजन और दर्द भी उसमें हो सकता है। ठीक है, तो ये दोस्तों, तो इसमें क्या होता है जेनेटिकली, इसमें क्या होता है दोस्तों, ये एलर्जी 6 हफ्ते के पुरानी एलर्जी होती है, और इसमें अगर एंजियोएडिमा ये दोनों हो जाते हैं तो हम इसे क्रोनिक आर्टिकेरिया बोलते हैं। ठीक है, तो इसके कारण की बात करते हैं, तो इसमें कारण क्या होता है तो जान लेते हैं दोस्तों। इसके कारण क्या है, पेशेंट बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि खुजली और चकत्ते उसके जो आर्टिकेरिया है वो मिट नहीं पाती है, बार बार उभर कर आ रही है, 2-3 दिन तक खुजली चलती है, फिर बंद हो जाती है, उसके बाद फिर पलट के आती है। तो उसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है। आर्टिकेरिया बिल्कुल उसके जो खुजली बंद नहीं हो रही, उसके चकत्ते मिट नहीं रहे, तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है, और उसमें कारण उसे कुछ समझ नहीं आ पाता, और डॉक्टर भी उसके कारण को ढूंढने में भी थोड़े से असमर्थ होते हैं, डॉक्टर ढूंढ नहीं पाते। लेकिन इसमें क्या होता है, एक रिसर्च पर पता चला कि 50% केस इसमें क्या होता है दोस्तों, 50% केस में क्या होता है, ज़्यादातर इसमें ऑटो इम्यून, जो हमारे शरीर के अंदर से ही एलर्जी उत्पन्न होती है। ये बाहर से इसका कोई कारण नहीं होता है, ये हमारे शरीर के अंदर ही जो होता है ऑटो इम्यून सिस्टम की वजह से ये एलर्जी पैदा होती है। तो 50% केस में ऐसा पाया गया है, यह रिसर्च पर ऐसा पता किया गया डॉक्टर के द्वारा, क्योंकि ये ऑटो इम्यून सिस्टम के वजह से एलर्जी पैदा होती है। या फिर ये जान लो कि किसी को थायराइड की समस्या हो, तो थायराइड जो इम्यून होता है, थायराइड जो ग्लैंड होती है उनके खिलाफ एक एंटीबायोटिक्स बनाती है, जो ऑटो इम्यून डिसीज जिन्हें हम बोलते हैं। तो ये थायराइड की वजह से हो सकता है। उसके बाद में रेमोटाइड आर्थराइटिस यानी गठिया जिसको हुआ है, उसके साथ में इम्यून डिसऑर्डर, जिन लोगों को क्रोनिक इंटेक एरिया जो ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, पहला ये कारण। दूसरा कारण ये देखा गया जिन लोगों को डेंटल एब्यूक्स की प्रॉब्लम हो, यानी कि दांतों में जो होता है एक दर्द के साथ साथ क्या होता है, मवाद निकलता है या मवाद बहता रहता है दांत में, तो उनको भी ये प्रॉब्लम आर्टिकेरिया को देखा गया क्रोनिक आर्टिकेरिया में। ठीक है, और उसके बाद में उन लोगों में भी देखा गया जो इन्फेक्शन, जिनके पेट के अंदर इन्फेक्शन हुआ हो किसी तरह का, तो उनको भी क्रोनिक आर्टिकेरिया हो सकता है। तो कुछ लोगों को ये देखा गया, तो दोस्तों इन्फेक्शन भी देखा गया, कुछ लोगों के पेट के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है या फिर वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, तो इन वजह से भी क्रोनिक आर्टिकेरिया हो सकता है। तो दोस्तों इस बात पर बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको कुछ ट्रिगर फैक्टर भी आपको देखने पड़ते हैं। ट्रिगर फैक्टर की वजह से भी क्रोनिक आर्टिकेरिया हो जाता है। ट्रिगर फैक्टर्स मतलब जैसे कि डाइट में कुछ लोग आप खा रहे हो, जैसे आपने अचार खाया हो, या फिर
कुछ फास्ट फूड या कैन फूड आपने जैसे खाया हो तो उसकी वजह से ट्रिगर फैक्टर उत्पन्न होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। या फिर आपने कुछ खट्टी वगैरह चीज़ें, एसिड वगैरह या टाइट्रिक एसिड वगैरह खाया हो तो उससे भी ट्रिगर फैक्टर उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये इम्यून ऑटो डिसीज में हम इसे बोल सकते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। और क्या कारण हो सकते हैं इसमें? उसके बाद में दोस्तों कुछ एंटी ड्रग इंटरेक्शन की वजह से भी हो सकता है, यानी कि आपने कोई मेडिसिन का ओवर डोज लिया हो। कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जैसे एस्प्रिन, डाइक्लोफिलिक, इन दोनों दवाओं में से एलर्जी के कारण भी हो सकते हैं, या फिर आपने कुछ कारण अल्कोहल यानी कि अगर आप शराब वगैरह पी रहे हो तो इसकी वजह से भी कुछ हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी आपका ट्रिगर फैक्टर हो सकता है, इसकी वजह से क्रोनिक एरिया बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। तो ये कुछ कारण थे, ठीक है। लक्षण की बात करें तो आपको पता ही, लाल चिकत्ते हो जाते हैं, उसमें खुजली होती है, पूरे शरीर पे हो जाता है, कभी इस शरीर पे, कभी हाथ, कभी होठों में। और चकत्ते के साथ साथ अगर सूजन आ रहा हो तो एडिमा आ रहा है तो इसमें एंजियो एडिमा क्रोनिक हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें ट्रीटमेंट। देखो ट्रीटमेंट में दो तरह का बताने वाला हूँ, अगर एक से आपको फायदा नहीं होता है तो आपको दूसरा इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे आपको स्किप नहीं करना है। तो दोस्तों पहला ट्रीटमेंट ये है, आपको पहला टेबलेट लेना आपको ब्लास्टिन। ब्लास्टिन में ये क्या होता है, नॉन सेडेटिव है, यानी कि इसमें नींद नहीं आएगी, इजीली आपको अवेलेबल मिल जाती है और इसमें कोई ज़्यादा कॉस्ट वगैरह नहीं होते। और उसके बाद में ड्रग इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं होता, कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला इसमें, ठीक है। पहली हम ये मेडिसिन दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में दूसरा मेडिसिन है दोस्तों फैक्साफिनाडाइन। फैक्साफिनाडाइन 120 में 180 में अवेलेबल है, ये दे सकते हैं। इसका फेमस ब्रांड जो होता है दोस्तों एलिग्रा, ये नाम से मार्केट में मिलती है, तो ये मेडिसिन भी हम इसमें चला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में तीसरा मेडिसिन है दोस्तों लोराटिन 10 mg टेबलेट, ठीक है। लोराटिन टेबलेट भी हम इसे दे सकते हैं, ठीक है। अब देखा गया कि ये ट्रीटमेंट देने के बाद में कुछ लोगों को आराम नहीं होता है, वापस पलट के आ रहा है, उभर के आ रहा है, काफ़ी ठीक नहीं हो पा रहा है, बर्दाश्त से बाहर जा रहा है, तो डॉक्टर इसमें सेकंड ट्रीटमेंट ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेरॉइड। अब स्टेरॉइड का नाम सुन के क्या होता है, काफ़ी लोग डर जाते हैं कि बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है। तो दोस्तों एक अच्छे डॉक्टर की देखरेख में अगर आप स्टेरॉइड लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये स्टेरॉइड जो लेना अभी हम ले सकते हैं प्रेडनिसोलन टेबलेट, यानी ओमनीकार्डिन टेबलेट, ये फेमस ब्रांड है इसका। तो ये प्रेडनिसोलन टेबलेट हम इसे 3 से ज़्यादा दिन तक नहीं देना है, 3 से 4 दिन तक हम इसे चला सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं चलाना आपको। 3 से 4 दिन से ज़्यादा आप चलाते हैं तो इसमें कोई तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता है ये स्टेरॉइड लेने से, ठीक है ना। उसके बाद में इसमें मेडिसिन लेते हैं दोस्तों मोन्टुलोकॉस्ट, ये ले सकते हैं हम, क्योंकि ये इसलिए लेंगे क्योंकि एंटी हिस्टामिन के साथ हम इसे दे सकते हैं। एंटी हिस्टामिन को ब्लॉक करना भी जरूरी है, एंटी हिस्टामिन ब्लॉक हो जाएगा तो खुजली नहीं होगी, ठीक है। तीसरी मेडिसिन दोस्तों डॉक्सिन 25, ये तब दी जाती है डॉक्टरों को, कभी कभी क्या होता है किसी व्यक्ति को एंटी डिप्रेशन की शिकायत हो गई, एंजाइटी हो गया, या फिर डिप्रेशन के साथ साथ उनको टेंशन हो गया, उसकी वजह से भी अर्टिकेरिया उत्पन्न हो जाती है। तो डॉक्सिन 20 तभी डॉक्टर के द्वारा दी जाती है, तब किसी व्यक्ति को नींद वगैरह नहीं आती है या फिर उसमें डिप्रेशन की वजह से हो, तो डॉक्सिन 20। तो ये दोस्तों ये ट्रीटमेंट बताया मैंने, फर्स्ट ट्रीटमेंट और सेकंड ट्रीटमेंट। तो ये तब दिया जाता है, सेकंड तब आपको फर्स्ट ट्रीटमेंट में आराम नहीं मिला है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों क्रोनिक अर्टिकेरिया के बारे में आप समझ गए होंगे। तो समझ गए तो चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।